हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग देखें अगर तो हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन पर हैलोजन एसिड को जोड़ना था। हैलोजन एसिड का मतलब था HX। हैलोजन एसिड का मतलब क्या था? HX। HX छूटता था H प्लस में और X माइनस में। तो आपको H प्लस को पहले अल्कीन पर जोड़ना था, तब X माइनस को अल्कीन पर आपको जोड़ना था। पहले H प्लस को अल्कीन पर जोड़ना था, तब X माइनस को अल्कीन पर जोड़ना था। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पिछले क्लास से बताया था कि अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो सिमेट्रिकल अल्कीन में आपको क्या करना है? पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ लेना है, यानी वैसे कार्बन को पकड़ना है जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो। अब क्या करना है? तो सिमेट्रिकल वाले केस में आप किसी भी कार्बन पर, किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर आप H प्लस को जोड़ सकते हैं और किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर आप X माइनस को जोड़ सकते हैं। यानी एक कार्बन पर H जोड़ना था, एक कार्बन पर X जोड़ना था, और जो डबल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड हटा देना था। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। यही मैंने बताया था, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ किया था, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर किए हुए हैं, और उसी बात को मैंने यहाँ लिख भी दिया है। ध्यान समझिए, जो बात मैंने अभी बोला उसी बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखें हम लोग, तो लिखा हुआ है इन सिमेट्रिकल अल्कीन। इन सिमेट्रिकल अल्कीन H plus is added. In symmetrical alkene, H plus is added on any one of the double bonded carbon atom. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इन सिमेट्रिकल अल्कीन H प्लस इज एडेड ऑन एनी वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक, यानी कि सिमेट्रिकल अल्कीन में आप H प्लस को किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जोड़ सकते हैं, किसी भी एक। ध्यान रखना है, बस ध्यान के रखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर आपको H प्लस को जोड़ देना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एंड X minus is added on another adjacent double bonded carbon atom and X minus is added. X minus is added. X minus क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को हम लोग कहां जोड़ना है? तो जिस कार्बन पर, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर आप H प्लस जोड़ते हैं उसके बगल वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर प्लस चार्ज डेवलप होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। अब जिस पर प्लस चार्ज डेवलप हो उसी पर X माइनस को जोड़ देना है। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्कीन में क्या ध्यान रखना है? तो एक डबल बॉन्डेड कार्बन पर, दोनों में से किसी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पर H प्लस को जोड़ देना है। जिस कार्बन पर आप H प्लस को जोड़ेंगे उसके बगल वाले कार्बन पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब उसी कार्बन पर आपको X को जोड़ देना है। नहीं, यानी एक कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पर H और एक डबल बॉन्डेड कार्बन पर X, और कार्बन कार्बन के बीच के जो डबल बॉन्ड हैं उनमें से एक बॉन्ड को हटा देना है। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। यही मैंने आप लोग को बताया। ठीक, अब उसी पे आधारित एग्जाम्पल जो पिछले क्लास में मैंने किया था सिमेट्रिकल अल्कीन का, अब यहाँ भी एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा और आपका क्लियर हो जाएगा। देख लो यहाँ पर देखें हम लोग, तो यहाँ जो मैंने अल्कीन लिखा हुआ है ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। ये आपका जो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये आपका सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल है। ठीक, देख लो इस कार्बन पर ऊपर भी CH3 और इधर भी CH3, फिर इस कार्बन पर इधर भी CH3 और इधर भी CH3। तो जैसा इस कार्बन पर दोनों ग्रुप है, इस कार्बन पर भी वैसा ही ग्रुप है। तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल है। अब आपको क्या करना है? HBr को जोड़ना है। आपको यहां से HBr को ऐड करना है। तो अगर HBr को ऐड करना है तो आप भी जानते हैं कि HBr जो है ये आपका टूटता है किस चीज में भाई? H प्लस और Br माइनस में। अब यहां पर आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन कहां है? तो डबल बॉन्डेड कार्बन आपके पास एक यहां है और एक यहां है। ठीक, अब इन दोनों में से किसी पर भी आप H जोड़ सकते हैं, या तो इस पर जोड़िए या तो इस पर जोड़िए, किसी पर भी H को आप जोड़ सकते हैं। ठीक, अब जिस पर H को जोड़िएगा उसके बगल वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर Br माइनस को जोड़ देना है। ठीक, तो चलो एक कार्बन पर H और एक कार्बन पर Br, तो मान लो हम इस H को लिए और इस H को हम लोग जोड़ दिए इस कार्बन पर, और ये जो Br माइनस है उसको क्या करना है? तो इसको उठा के उसके बगल वाले कार्बन पर जोड़ देना है। ठीक है,
एक कार्बन को इस पर और एक कार्बन को इस पर जोड़ देना है। इसमें का डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड कम हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट यहाँ से बनाइए, कार्बन उतारेंगे और उस पर 2 CH3 उतारेंगे। कार्बन उतारे नहीं, ये हम लोग यहाँ पे CH3 लिखे, यहाँ पर कार्बन और इसके ऊपर भी CH3, देख लीजिए कार्बन उस पर 2 CH3 मैंने उतार दिया, कार्बन उस पर 2 CH3। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, क्या बच जाएगा भाई, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लिख दिए। फिर यहाँ पे कार्बन पर 2 CH3, फिर यहाँ पे हम लोग कार्बन लिखे और कार्बन पर 2 CH3, एक CH3 मैंने लिख दिया और एक CH3 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब इस कार्बन पे क्या जोड़ना है, H, और इस कार्बन क्या जोड़ना है, Br। तो चुपचाप इस कार्बन पर एक H लगा दो और इस कार्बन पर एक Br लगा दो, तो यही प्रोडक्ट आपका यहाँ से बन जाएगा। ध्यान रखना है सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में कुछ भी इसमें नहीं करना है, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। जैसे ये प्रोडक्ट आपको बनाना है, ये प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो क्या करेंगे इसमें, फिर से HBr जो है ये आपका मिलेगा क्या, इसमें से H प्लस Br माइनस, यही मिलेगा। अब आपको पहले क्या करना है, इस कंपाउंड में डबल बॉन्डेड कार्बन खोजना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इस कार्बन पर भी एक CH3 है और इस कार्बन पर भी एक CH3 है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, सिमेट्रिकल अल्कीन का ये भी एग्जाम्पल है। हम यहाँ लिख देते हैं कि ये भी हम लोग का एग्जाम्पल है, सिमेट्रिकल अल्कीन का ये भी एग्जाम्पल है। अब इन दोनों में से किसी पर H को जोड़ सकते हो, या तो इस पे H को जोड़ो या तो इस पर H को जोड़ो, किसी पर भी जोड़ सकते हो। जिस पर H को जोड़ेंगे उसके बगल वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर Br को जोड़ेंगे। तो मान लो हम लोग H को लिए और H को जोड़ दिए इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर। अब ये जो Br माइनस होगा ये कहाँ जुटेगा भाई, तो ये दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा, इसको यहाँ जोड़ दीजिए, ध्यान रखना है। ठीक, अब प्रोडक्ट बनाइए, जैसे ही इस पर H और इस पर Br जुटेगा ये डबल बॉन्ड जो है ये कम हो जाएगा, यहाँ बस क्या बच जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो इसका पहले आप फिगर बनाइए, ये हम लोग का बन गया। यहां पर इस कार्बन पर आपका एक CH3 था, उस CH3 को उतार दीजिए। इस कार्बन पर भी एक CH3 है, उस CH3 को भी उतार दीजिए, ध्यान रखना है। अब हमको क्या करना है, इस कार्बन पे ब्रोमीन को जोड़ना है, तो इस कार्बन पर एक ब्रोमीन को जोड़ दीजिए। इस कार्बन पर एक H को जोड़ना है, तो इस कार्बन पर एक H को जोड़ दीजिए। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, तो यही आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में कोई भी टेंशन नहीं है। सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में हम लोग इस तरह से प्रोडक्ट डायरेक्टली बना सकते हैं, एक कार्बन पर H और एक कार्बन पर Br आपको जोड़ देना है। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग का देखा जाए तो अगला पॉइंट हम लोग को यहाँ से लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ HX ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिमेट्रिकल अल्कीन पर HX का एडिशन कर रहे थे, अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर HX का एडिशन करना है। ठीक है, चलो एग्जांपल से पहले समझते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो अल्कीन आपको लिखा हुआ है ये अल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल है। कैसे अनसिमेट्रिकल है आप भी समझते हैं। आपको क्या करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ना है। चलिए, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को पहले यहाँ पकड़ लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज किए। चलिए, यहाँ से देखा जाए तो ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसी को आपको पकड़ना है। ध्यान से देखिए कि इस कार्बन पर एक H है और एक तरफ क्या है, CH3 है। इस पर एक H है और एक तरफ क्या है भाई, CH3 है। इस कार्बन पर देखो तो दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। इस पर दोनों क्या है भाई, हाइड्रोजन है। इस कार्बन पर कोई भी CH3 नहीं है, इस कार्बन पर कोई भी CH3 नहीं है, जबकि इस कार्बन पर एक CH3 है और एक क्या है, H है। इस पर एक भी CH3 नहीं है, बस दोनों क्या है, H है। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जैसा ग्रुप है वो ग्रुप इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर नहीं है। तो अगर दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे अलग अलग एटम या ग्रुप हो तो वो क्या कहलाता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहलाता है। तो ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल है। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में सवाल ये उठता है कि यहां से हम लोगों का HBr का हम लोग रिएक्शन कराना है। तो HBr के बारे में आप जानते हैं कि HBr आपका टूटता है किस चीज में भाई, तो H प्लस और Br माइनस में। HBr आपका टूटता है H प्लस और Br माइनस में। अब सवाल ये उठता है, अच्छा H प्लस और Br माइनस तो हम लोगों का आ गया, नहीं अब ये है क्या, अल्कीन। अल्कीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है,
नहीं, अब इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन रिच पर सबसे पहले अटैक कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। नहीं, अब इन लोगों में हमारा जो H प्लस है यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और जो Br माइनस है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो इस अल्कीन पर पहले अटैक कौन करेगा? इस अल्कीन पर पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, H प्लस अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा तो सिमेट्रिकल अल्कीन में तो ये टेंशन नहीं था। जब सिमेट्रिकल अल्कीन था तो उस केस में आपको बोला गया कि किसी दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में से किसी पर भी आप H प्लस जोड़ दो और किसी पर भी Br जोड़ दो, ये सिमेट्रिकल अल्कीन केस में। लेकिन अब केस बदल गया भाई, केस आ गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाएगा तो अब आपको सोचना है कि H प्लस को किस कार्बन पर जोड़े? इस कार्बन पर जोड़े, किस कार्बन पर जोड़े? किस कार्बन पर जोड़ना सही है? अनसिमेट्रिकल केस में आपको यह सोचना पड़ेगा, सिमेट्रिकल केस में आपको यह नहीं सोचना था। ठीक, अब हम लोग देखें अगर तो यहां पे हम लोग H प्लस को ले लिए, मान लो हम लोग H प्लस को इस कार्बन पर जोड़ते हैं, इस कार्बन पर भाई यहां हम टिक कर रहे हैं, देख लो इस कार्बन पर पहले हम H प्लस को जोड़ रहे हैं। ठीक, तो हमको बताया गया है कि इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पर जुड़ता है उसके बगल वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, हम बता चुके हैं। तो यहां पे देखो तो हम लोग अगर बनाएंगे तो हम लोग क्या बनेगा? CH3, यहां पर हम लोग का CH एक है, अब CH2 आ जाएगा। यहां डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और यहां पर हम लोग का आ जाएगा CH2 और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। इस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ध्यान रखना है, हम लोग इस पर H को जोड़े हैं तो इस पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। ठीक, आ गया। अब सोचो कि यहां पर हम लोग प्रोडक्ट बना दिए, अब इसका प्रोडक्ट हम लोग करते हैं। अब H प्लस को एक बार इस पर जोड़ के देखते हैं, इस कार्बन पर हम H प्लस जोड़ते हैं। अब इस कार्बन पर, ये जो कार्बन है इस पर H प्लस को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो अगर इस पर H प्लस इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे तो उसका बगल वाला कार्बन ये है, इस पर प्लस आ जाएगा। तो देखो तो हमारा प्रोडक्ट यहां से क्या बनेगा? यहां से हम लोग बनाए, थोड़ा सा तीर को लंबा कर ले हम लोग, देखा जाए। देखो तो यहां से हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन सकता है? यहां से हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का बनेगा CH3, ये उतर गया। अब इस CH पर आ जाएगा प्लस चार्ज, इस पर प्लस आएगा। यहां आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहां पर अब हो जाएगा CH3, यहां पर क्या हो जाएगा? CH3, क्योंकि अब इस कार्बन पर हाइड्रोजन H प्लस इस पर हम जोड़ रहे हैं। तो जब H प्लस को हम इस पर जोड़ेंगे तो इस पर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। इस कार्बन पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। तो देखो मैंने बना दिया। अब देखना है कि इन दो, हम एक बार H प्लस को इस पर जोड़े और एक बार H प्लस को इस पर जोड़े, तो दोनों का हम लोग का प्रोडक्ट यहां से बना। अब ये जो बना ये कार्बोकेटाइन बना। तो ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री है? देखो तो ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना आपका, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। और ये देखो तो इसके इधर भी एक कार्बन है और इसके इधर भी एक कार्बन है, तो ये कितना बना? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। ध्यान रखना है, तो एक आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना और एक आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। ठीक, अब देखना है कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि कार्बोकेटाइन में सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, तब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है और तब आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। 3 डिग्री क्यों सबसे स्टेबल होता है? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास डोनर की संख्या सबसे ज्यादा होती है, 2 डिग्री के पास उससे कम होती है और 1 डिग्री के पास सबसे कम होती है। जैसे यहां जो कार्बोकेटाइन है इसके पास डोनर, इधर भी CH3 अल्काइल ग्रुप डोनर है और इधर भी CH3 अल्काइल ग्रुप डोनर है, तो इसके पास डोनर कितने हैं? 2। इसके पास डोनर कितना है? 1, 1 डोनर है इसके पास। ध्यान रखना है, इसको एक डोनर ही मिल रहा है, तो इसलिए ये जो कार्बोकेटाइन है ये लेस स्टेबल होगा, ये कार्बोकेटाइन आपका लेस स्टेबल होगा। जबकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होगा आपका ये आपका मोर स्टेबल होगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होगा आपका ये मोर स्टेबल होगा। ठीक, तो आप जानते हैं कि कभी भी हम लोग लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं? मोर स्टेबल, कभी भी किसी भी रिएक्शन में ज्यादातर हम लोग मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही बनाना चाहते हैं। तो अगर आप मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखना होगा कि हम लोगों का यह तरीका सही होगा और यह तरीका गलत होगा। ध्यान रखना है, यानी कि H प्लस को इस कार्बन पर अटैक कराना, H प्लस को इस कार्बन पर अटैक कराना क्या है भाई? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस पे अटैक कराने पर जो कार्बोकेटाइन मिल रहा है वो लेस स्टेबल मिल रहा है, जबकि इस पर अटैक कराने पर जो कार्बोकेटाइन हम लोग को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है।
ठीक है, तो H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कराना है जिससे हमको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। H प्लस को उस डबल बॉन्ड, H प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कराना है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करने से हमको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। ध्यान रखना है। तो अगर इस पर हम अटैक कराते हैं तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है, इस पर अटैक कराते हैं तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है, और हम जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है। इसलिए इस कार्बन पर अटैक कराना, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कराना गलत है, जबकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करना सही है, क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहा है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग को, यानी हम लोग को ये अटैक करना सही है, तो हम लोग कार्बोकेटाइन जो बना उसको हम यहाँ लिख रहे हैं। देख लो हम लोग कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, यहाँ से हम लोग कार्बोकेटाइन बना CH3, यहाँ पर CH, और यहाँ पर आपका आ गया प्लस चार्ज और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3, ये आ जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन पर क्या होता है भाई, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। अब हम लोग का न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो मैंने पहले ही बता चुका हूं, यहाँ Br माइनस आपको दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, Br माइनस लिखेंगे, और इस Br माइनस को इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करा देंगे। तो हम लोगों का जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा भाई, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग अगर फाइनल प्रोडक्ट अपना बनाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा CH3 CH, और यहाँ पर आपका आ जाएगा Br और सिंगल बॉन्ड यहाँ से आपका CH3, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान रखना है। तो सिमेट्रिकल वाले में तो कोई बात नहीं था, लेकिन अनसिमेट्रिकल वाले में आपको देखना है कि किस डबल बॉन्डेड कार्बन पर सबसे पहले H प्लस का यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस डबल बॉन्डेड कार्बन करना है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कराना है जिसपे अटैक करवाने से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हम लोग को मिले। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखते हुए ये बनाना है। चलो, अब इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसमें तो हम लोग कहा गया कि 2 डबल बॉन्डेड कार्बन थे, एक ये था और एक ये था। आपके पास 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो हमको बोला गया कि इस पर, इस कार्बन पर, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर H प्लस का अटैक करना क्या है भाई, गलत है। क्यों, क्योंकि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहा है। ठीक है, और इस कार्बन पर ध्यान रखना, यहां पे जिस पर हम स्टार कर रहे हैं, इस कार्बन पर अटैक करना क्या है, सही है, क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहा है। ठीक है, तो इन दोनों कार्बन को ध्यान से देखो, इन दोनों डबल कार्बन को ध्यान से देखो। इस कार्बन पर हाइड्रोजन कय गो है, एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन है। अच्छा चलो, इस कार्बन पर हाइड्रोजन चेक करो, तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन कय गो है, 2 गो। डबल बॉन्डेड कार्बन पर चेक करना है भाई, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। ध्यान रखना है। तो हम लोग कहा गया कि देखो, तो डबल बॉन्डेड कार्बन में जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है उस पर अटैक करना गलत है, और डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है, 2 हाइड्रोजन है, उस पर अटैक करना क्या है भाई, तो सही है, उस पर अटैक करना क्या है, सही है। तो हम लोग को यहां से बताया गया, यहां से ये बताया गया कि याद रखने के लिए, क्योंकि हम लोग बार बार कितना बार चेक करेंगे कि किससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे भाई, कि H प्लस को यानी इलेक्ट्रोफाइल को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कराएंगे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कराएंगे जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा, और हम लोग स्टेबल प्रोडक्ट ही बनाने के लिए रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग को ध्यान रखना है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल यानी HBr का रिएक्शन करना है, तो इसमें से H प्लस निकलेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को किस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कराएंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में H प्लस को यानी इलेक्ट्रोफाइल को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कराएंगे जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि उससे बना हुआ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा और उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक, तो ये जो रूल मैंने बताया, ये रूल मार्कोवनिकोव्स, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मार्कोवनिकोव्स, ध्यान रखना है, मार्कोवनिकोव्स, देखना गजब नाम है भाई, क्या किया जाएगा।
तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ही ये रूल हम लोगों को बताया था अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर HX के एडिशन के लिए। ये रूल हम लोग को मार्कोव्निकोव्स ने बताया था, इसीलिए उसे मार्कोव्निकोव्स रूल कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, तो जो बातें मैंने अभी बोली उन बातों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप उस बातों को यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। चलो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं इन सभी बातों को। देखो तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल नहीं भाई, सिमेट्रिकल में तो कोई बात ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, ध्यान रखना है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन केस में ध्यान रखना है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन H प्लस बोले या इलेक्ट्रोफाइल बोले, E प्लस हम लिख दिए बगल में, नहीं इलेक्ट्रोफाइल या H प्लस इज एडेड ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, H प्लस इज एडेड ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जोड़ेंगे विच बियर्स, बियर्स में रखता हो, विच बियर्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो ज्यादा हाइड्रोजन एटम रखता हो, बिकॉज इट गिव्स मोर स्टेबल, बिकॉज इट गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देता है। लिखा हुआ है कि दिस रूल इज गिवन बाय मार्कोव्निकोव, ये रूल मार्कोव्निकोव के द्वारा दिया गया, सो दिस रूल इज कॉल्ड एज मार्कोव्निकोव रूल, इसको क्या कहा गया, मार्कोव्निकोव रूल कहा गया, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में क्या ध्यान रखना है आप समझ गए होंगे, और ये रूल किसने दिया था ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब जैसे यहाँ कुछ अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिए गए हैं और उनका एग्जाम्पल्स दिया गया है, कुछ अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिए गए हैं और उनका एग्जाम्पल दिया गया है, उन एग्जाम्पल को हम लोग बना के देखते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा भाई। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग को ध्यान रखना है, देखो तो डबल बॉन्डेड कार्बन पकड़ते हैं, तो डबल बॉन्डेड कार्बन तो यही है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यही डबल बॉन्डेड कार्बन है। हम लोग को HCl को जोड़ना है, HCl आपका टूटेगा H प्लस और Cl माइनस, आपका यही इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस, यही सबसे पहले इस पे अटैक करेगा। अब देखना है कि इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पर भाई आपको एक हाइड्रोजन है, लिख दिए। इस कार्बन पर देखा जाए तो इस कार्बन पर आपके पास 0 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 0 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ज्यादा किस पर है, इस पर 1 हाइड्रोजन है, इस पर 0 हाइड्रोजन है, तो इस पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, मोर हाइड्रोजन इस पर है। तो अगर इस पर हाइड्रोजन ज्यादा है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है, अगर इस पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये H प्लस जो है, ये H प्लस हम लोग किस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ध्यान रखना है। ठीक, और आपका जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस हम लोगों को कहाँ अटैक करेगा, ठीक है, तो पहले हम लोग H प्लस को अटैक करा के देख लेते हैं भाई, पहले H प्लस को अटैक कराएंगे, तो अगर इस पर अटैक कराएंगे तो इस पर हम लोग का प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो सही है। तो Cl माइनस जो है आपका कहाँ अटैक करेगा, तो Cl माइनस आपका इस कार्बन पर अटैक करेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्रोडक्ट आप डायरेक्टली बना सकते हो, आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा देख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक H है और एक और H जब यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा CH2, तो हम उसी को लिख रहे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो खत्म हो जाएगा। अब इस कार्बन पर 2 CH3 और एक कौन जुड़ जाएगा Cl, तो इस कार्बन पर हम लगा दिए 2 गो CH3 है आपके पास और एक वो क्या लग गया Cl, तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा, ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग देखें तो प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं इस एग्जाम्पल पर, देखो तो यहाँ पर आपका कार्बन है और यहाँ पर आपका कार्बन है। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, चलो भाई गिनो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड। तो ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना चुका है, इस कार्बन का बॉन्ड गिनो भाई, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड और बनेगा हाइड्रोजन, साइक्लिक चेन में हाइड्रोजन नहीं दिखाया रहता है, तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन दिखा दिया। तो इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, तो HCl को जब तोड़िएगा तो HCl आपका टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, नहीं तो H प्लस को हम कहाँ जोड़ेंगे, इसमें अनसिमेट्रिकल है भाई तो H प्लस को यहाँ जोड़ेंगे, और जो Cl माइनस है इसको कहाँ जोड़ेंगे, तो जिसपे हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन कम इसके पास है तो Cl को हम यहाँ जोड़ देंगे और प्रोडक्ट यहाँ से बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड एक हट जाएगा, यहाँ से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं।
ये हम लोग का आ जाएगा। अब इस कार्बन पर हम लोग क्या आ गया, CH3, ठीक है। अब इस कार्बन पर कौन जुड़ जाएगा, Cl, तो यहाँ पे लिखिए Cl। इस कार्बन पर पहले से एक H था और एक और H जुड़ जाएगा, तो एक H पहले से था भाई, एक और H यहाँ जुड़ जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए इस एग्जाम्पल को बना के देखिए, देखते हैं। सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। आपको देखना है कि कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है, 4। इस कार्बन का बॉन्ड गिनिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड बना चुका है। इस कार्बन बॉन्ड गिनिए, 1 2 3, इस पर एक हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पर, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, नहीं तो HBr है भाई। तो HBr टूटता कौन सी में है, H प्लस और Br माइनस में। H प्लस जो है ये कहाँ अटैक करेगा, तो H प्लस अटैक करेगा इस कार्बन पर। Br माइनस जो है ये कहाँ अटैक करेगा, तो Br माइनस हम लोग का अटैक करेगा इस कार्बन पर, और प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। तो यहां से हम लोग प्रोडक्ट अगर बनाना चाहेंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो तो यहां से अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट हम लोग क्या बनेगा, ये हम लोग का आ गया, देखा जाए। अब यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा, और हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से बनाएं तो यहाँ पर एक कार्बन पर आ गया आपका CH3, ये बन गया, और इसी कार्बन पर आपका आ गया कौन, तो Br। फिर इस कार्बन पर पहले से एक H था और एक और H आके जुड़ गया, तो 2 H को दिखा दीजिए, एक H पहले से था, एक H और आ गया, तो ये प्रोडक्ट आपका फाइनली बन जाएगा। ध्यान रखना है, इसका प्रोडक्ट बनाएं, फिर वही कहानी है भाई, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, देखो एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड, ये आपका 4 बॉन्ड बना चुका है। इस कार्बन को देखो तो ये 1 2 3 बॉन्ड, इस पर एक हाइड्रोजन है भाई, नहीं तो फिर से आ गया आपका HBr। HBr आपका टूटता है H प्लस और Br माइनस में। ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा, तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है इस पे अटैक करेगा। Br माइनस कहाँ अटैक करेगा, तो जहां हाइड्रोजन कम है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर, और ये एक डबल बॉन्ड क्या होगा, हट जाएगा। आप प्रोडक्ट बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, देखा जाए। यहां से हम देखें अगर, तो हम लोग का प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये ट्रायंगल हम लोग का बन गया। नहीं, अब इस ट्रायंगल पर एक तरफ आपका जुड़ जाएगा CH2 CH3 CH2 CH3, और एक कार्बन पर पहले से एक H था, एक और H आपका जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप देखा जाए तो ये जितने भी एग्जाम्पल थे ये सब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के एग्जाम्पल थे, तो इन सभी एग्जाम्पल को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हैं आप, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ये कुछ स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखिएगा, नहीं ध्यान रखना है। देखो तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है CH3, C पर CH3 और ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। तो चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया आपका HBr, टूटेगा आपका, बनेगा H प्लस और Br माइनस। ठीक, अब H प्लस को कहाँ अटैक कराना है, तो पहले डबल बॉन्डेड कार्बन चेक करो, यहाँ पर है आपका डबल बॉन्डेड, यही है आपका डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, H प्लस को कहाँ अटैक कराते हैं, तो उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो भाई, तो इस पर अटैक करा दो। Br को कहाँ अटैक कराते हैं, नहीं तो अभी Br को अटैक नहीं करवाएंगे, इस एग्जाम्पल में ध्यान रखना है भाई, Br को भी अटैक नहीं कराएंगे, H को पहले अटैक कराते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि H प्लस जिस कार्बन पे जुड़ता है उसके बगल वाले कार्बन में क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। तो पहले हम लोग प्लस चार्ज वाला बनाते हैं यहाँ पर, देखो तो क्या बनेगा आपका, CH3 C पर CH3 C पर CH3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का CH, क्या आ जाएगा CH, और इस CH पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो भाई CH पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ CH2 था और एक H जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि यहाँ बन गया हम लोग का CH3। तो ये प्रोडक्ट हम लोग का आ गया, CH3 C पर CH3 CH पर प्लस और सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, CH3 हम लोग का आ गया। तो ये प्रोडक्ट तो मैंने बना दिया। अब यहाँ जो कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री C प्लस है। ठीक है, अब हम लोग को बताया जाता है कि कार्बोकेटाइन जो है अपने आप को रीअरेंज करता है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर अपने आप को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में बदल सकता है तो वो अपने आप को बदल लेगा। ठीक, तो यहाँ होता क्या है कि ये जो CH3 आपको दिखाई दे रहा है बॉन्ड के साथ,
इसको हम लोग इस कार्बन पे ट्रांसफर कर देंगे बॉन्ड के साथ। तो जब ये बॉन्ड के साथ इस पर ट्रांसफर होगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इस पर चलाएगा, तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा और इस पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। देखो तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का अब यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो तो हम लोग का प्रोडक्ट यहां से बनेगा CH3, IC पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहां पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर हम लोग को आ जाएगा CH और यहां पर आ जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड यहां पे CH3। अब देखो इस पर प्लस आने के कारण ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री था, 2 डिग्री। जब अब ये अपने आप को रीअरेंज कर लिया, नहीं तो ये 2 डिग्री में था, अब इस पर प्लस आ गया तो ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। तो ये जो कार्बोकेटाइन था ये लेस स्टेबल था, ये आपका लेस स्टेबल था, और ये जो कार्बोकेटाइन बना आपका ये क्या बना, मोर स्टेबल बना। तो कार्बोकेटाइन की खासियत है कि अगर वो लेस स्टेबल है और अगर मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर सकता है तो वो अपने आप को मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर लेगा, ध्यान रखना है। तो ये लेस स्टेबल से अपने आप को मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर लेगा। अब हम लोगों का जो न्यूक्लियोफाइल है अब वो इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करा के हम लोग दिखाते तो क्या होता, गलत होता, ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई, Br-, यही आपका न्यूक्लियोफाइल साहब है। नहीं तो यहां पर हम लोग को देखा जाए तो अब हम लोग प्लस में यहां लिखेंगे Br-, और ये Br- इस कार्बन पे अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट यहां से बनाइएगा, तो आपका प्रोडक्ट यहां से क्या बनेगा, देखिए तो यहां से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर आपका आ जाएगा अब Br सिंगल बॉन्ड यहां पर CH3, फिर सिंगल बॉन्ड यहां पे आपका आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड यहां पर CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह का भी कभी कभी रिएक्शन दिया जाता है तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि अगर कोई लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है अगर वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर सकता है मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करके, हाइड्रोजन को ट्रांसफर करके, नहीं अगर वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर सकता है तो थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करा के तो हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। यहां पे हम लोग आ जाए, यहां पर देखा जाए तो हम लोग का दिया हुआ है ये रिएक्शन। अब यहां पर आपका HCl है तो HCl आपका टूटता है कौन सी में, H+ और Cl- में, इसी में टूटता है। अब देखो तो डबल बॉन्डेड कार्बन चेक करो तो यही डबल बॉन्डेड कार्बन है, अब इस पर भी एक हाइड्रोजन, इस पर भी एक हाइड्रोजन, दोनों पर एक एक हाइड्रोजन है। नहीं तो अब H+ को किस पर जोड़े, यही इलेक्ट्रोफाइल जो है यही हम लोग का सबसे पहले अटैक करता है, तो अब H+ को किस पर जोड़े, ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही है, क्योंकि देखो इस कार्बन पर एक H और एक बेंजीन है, इस पर एक H और एक मिथाइल है, इस पर बेंजीन नहीं है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही है। लेकिन अब यहां पर दोनों पे हाइड्रोजन की संख्या सेम है तो किस पर H+ को अटैक कराएं, ठीक। तो याद रखना होगा कि बेंजीन अगर जुड़ा रहे, ये क्या है आपका बेंजीन, अगर आपका बेंजीन जुड़ा रहे तो बेंजीन के केस में हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे अटैक कराना है, बेंजीन के केस में याद रखिएगा भाई, बेंजीन के केस में इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे अटैक कराना है नहीं कि प्लस चार्ज इस कार्बन पर डेवलप हो, बेंजाइलिक कार्बन पर डेवलप हो। आप याद करिएगा इस कार्बन को हम लोग पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि ये कार्बन क्या कहलाता है, बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है, ध्यान रखना है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, नहीं हमको यहां पे हम लिख रहे हैं कि H+ is added in such a way that positive charge developed on benzylic कार्बन, ध्यान रखना है। आपको H+ को ऐसे जोड़ना है कि बेंजाइलिक कार्बन पर प्लस आ जाए, तभी वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, ध्यान रखना है। H+ इज एडेड इन सच ए वे दैट पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन बेंजाइलिक कार्बन, क्यों भाई, बिकॉज इट गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, बिकॉज इट गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका देगा, बिकॉज इट गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ध्यान रखना है। तो हम लोग को बस ये याद रखना है, ठीक है।
चलो अब हम लोग अगर देखो तो इलेक्ट्रोफाइल है, अगर इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन पर जोड़े तो इस पे प्लस आ जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन में जोड़ते तो इस पे प्लस आता। तो हम लोग को इस पर प्लस लाना है, बेंजाइलिक कार्बन पर प्लस लाना है, तो हम लोग H प्लस को कहां जोड़ेंगे, इस कार्बन पर जोड़ेंगे ताकि इस पे प्लस चला जाए। नहीं, अब जब इस पे प्लस आएगा तो Cl माइनस को कहां जोड़ेंगे भाई, तो Cl माइनस को इस कार्बन पर जोड़ेंगे, तो हम लोग प्रोडक्ट यहां से डायरेक्टली बना सकते हैं। देखो तो हम लोग का यहां से प्रोडक्ट बनेगा, पहले हम लोग बेंजीन रिंग बना दें, ये हम लोग का बना बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड और यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये आपका बेंजीन रिंग आ गया। अब आपको क्या लिखना है, तो इस कार्बन पर जोड़ देना है क्लोरीन, बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन, तो CH2 हो जाएगा वो, और ये हो जाएगा CH3। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। तो ये दोनों स्पेशल एग्जाम्पल थे जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में इसमें और सारी बातें हैं, उन बातों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इनको आप ठीक से रिवाइज कीजिएगा, जहां दिक्कत होगा हमसे डिस्कस जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, ओके।